उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भौकाल टाइट हो गया है। योगी आदित्यनाथ की टीम ने विरोधियों को बुलडोजर से रौंद दिया है। अखिलेश यादव की साइकिल पंक्चर हो गई। बीजेपी ने सपा को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बिहार के सियासी गलियारे में सुलग रहा है कि यूपी के रिजल्ट के बाद बिहार में भी कुछ खेला होगा क्या। हालांकि इस सवाल पर अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। बिहार बीजेपी के नेता यूपी की जीत पर होली खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन एनडीए में शामिल हम पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यह स्वीकार किया कि यूपी के इस राजनीतिक घटना चक्र का कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही। पहले यह सुन लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। कोई भी घटना का ये प्रति घटना होती है, हर एक्शन हैज गॉट रिएक्शन, इसलिए कुछ न कुछ तो होगा। तो आपने सुन लिया कि जीतन राम मांझी क्या बोल रहे थे। हालांकि उन्होंने यह बयान यूपी रिजल्ट के ठीक पहले दिया। मीडिया ने जीतन राम मांझी को एग्जिट पोल के नाम पर घेरा था। यहाँ यह भी गौर करने की बात है कि यूपी में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का एक भी खाता नहीं खुला है और न ही ऐसा कोई रुझान है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी यूपी में खाता नहीं खुल पाया। हालांकि जेडीयू को उम्मीद थी कि 4 से 5 सीटें उनके खाते में जाएगी, उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे। बिहार के सियासी गलियारे में भी लोग कह रहे थे कि जेडीयू कम से कम जौनपुर जिले में पड़ने वाले मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में अपनी सीट निकाल सकता है, वहां से धनंजय सिंह जीत सकते हैं। वे कई राउंड तक आगे भी रहे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में किस्मत आजमाने वाली पार्टियों का अब आगे क्या होगा। बीजेपी अब बिहार में किस रोल में आएगी। कई मुद्दों पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच जो अंदरूनी खटपट चलता रहा है, उस पर भी इस रिजल्ट के साइड इफेक्ट पड़ेंगे क्या। ऐसे ही कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में नेताओं को फेस करने होंगे। लेकिन सबसे पुरानी स्थिति पर कुछ नजर डालते हैं। यूपी चुनाव में अपनी पार्टी विस्तार को लेकर मुकेश सहनी ने 50 से अधिक उम्मीदवार उतार दिए थे। सूची में तो उन्होंने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन बाद में कई उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए, जबकि कुछ सीटों पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों को समर्थन दे दिया। इस तरह चुनावी मैदान में कुल 53 उम्मीदवार रह गए थे। अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मुकेश सहनी ने प्रचार प्रसार भी युद्ध स्तर पर किया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर भी खूब उड़ाए थे। पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इसका मतलब सीधा था कि मुकेश सहनी का पार्टी विस्तार से ज्यादा बीजेपी को पटखनी देने पर ध्यान था, लेकिन जनता ने वीआईपी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सपा की तरह इनकी सियासत पर बुलडोजर चला दिया। वीआईपी के मैक्सिमम उम्मीदवार 4 डिजिट में भी नहीं जा पाए। अब जेडीयू पर नजर डालते हैं। जेडीयू ने भी यहां से 37 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। बाद में इनके 10 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए, बाकी 27 उम्मीदवार मैदान में रह गए थे। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर प्रचार किया था। यूपी चुनाव को लेकर ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से अंदरूनी तनातनी भी हो गई थी, लेकिन जनता ने जेडीयू के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक भी सीट पर विजय नहीं मिली। मल्हानी सीट से एक उम्मीद थी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। हालांकि जेडीयू के धनंजय सिंह 13 राउंड तक आगे थे, लेकिन 14वें राउंड के बाद जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हुई। वह अंतिम राउंड तक जारी रही। हालांकि जेडीयू को मणिपुर ने काफी राहत दी। मणिपुर में जेडीयू ने देर शाम तक, जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब तक कुल मिलाकर 5 सीटें अपने नाम कर ली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की यूपी में हुई इस बुलडोजर जीत के बाद उसका बिहार में क्या रवैया रहेगा। दरअसल लाइव सिटीज इसके पहले ही सवाल उठा चुका है कि यदि बीजेपी की सरकार यूपी में बनती है तो मुकेश सहनी किस करवट बैठने वाले हैं। रिजल्ट आने के बाद भले ही अब न तो मुकेश सहनी कुछ बोल रहे हैं और न ही उनकी पार्टी की ओर से कुछ बोला जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने मुकेश सहनी को लेकर अपने तेवर और अधिक कड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने लाइव सिटीज से ही बातचीत करते हुए कहा था कि मुकेश सहनी तो पहले शेर बने फिर रहे थे, अब गिड़गिड़ाने लगे हैं। मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हो चुके हैं, अब शीर्ष नेताओं की उन पर मुहर लगनी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की बोचहा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, यह 100% तय है।
आपको बता दें कि बिहार की बोचहा सीट से 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान जीतकर विधायक बने थे। उनका हाल ही में निधन हो गया था, तब से यह सीट खाली पड़ी है। इस पर जल्द ही उपचुनाव होगा। यह भी आप जानते हैं कि मुकेश सहनी बीजेपी कोटे से ही बिहार में एमएलसी बने हुए हैं और बिहार कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उनका कार्यकाल भी अब बहुत ज्यादा दिनों का नहीं बचा है। उनका कार्यकाल इस साल 21 जुलाई को खत्म होने वाला है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यूपी का रिजल्ट मुकेश सहनी के लिए बिहार में सियासी मुसीबत लेकर आया है। लेकिन बीजेपी के लिए केवल मुकेश सहनी ही टेंशन नहीं है। सियासी पंडितों के अनुसार टेंशन बिहार की सत्ता में भी है। कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा तनातनी स्पेशल स्टेटस और कास्ट सेंसस को लेकर है। कास्ट सेंसस पर तो अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई है। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि बीजेपी की ओर से समय नहीं दिया गया, इसलिए बैठक नहीं हो पाई, जबकि जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। वहीं जेडीयू अब भी इस मुद्दे को उठाता है तो बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का राग अलापने लगती है। फिर दोनों ओर से विवाद शुरू हो जाता है। इसके अलावा शराबबंदी एक अलग मुद्दा है, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद होते रहते हैं। शराबबंदी के बहाने पुलिस पर कई बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बरस चुके हैं। वहीं यूपी में योगी की लहर ने बिहार में बीजेपी नेताओं के मनोबल को बेशक बढ़ा दिया। अब वह हर मुकाबले में टाइट रहेंगे। पटना स्थित मुख्यालय पर जिस तरह बुलडोजर पर चढ़कर महिलाएं खुशी प्रकट कर रही हैं, बीजेपी के विधायक विधानसभा में होली खेल रहे हैं, उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस जीत से कितना गदगद है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि अब बिहार में क्या होगा? क्या बीजेपी का बुलडोजर बिहार में भी चलने लगेगा? लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।